वास्तुशास्त्र के 9 जो हैं वह शक्तिशाली चिन्ह हैं। यदि आपके घर में वास्तुशास्त्र में अगर कोई दोष आपके वास्तुशास्त्र से रिलेटेड अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है तो उसकी शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली 9 प्रकार के चिन्ह होते हैं। इन 9 चिन्ह जो हैं उसमें से कोई भी एक चिन्ह आप अगर अपने घर में लगाते हैं उससे भी आपके वास्तु शांत होते हैं, उससे भी आपको आपके घर में वास्तु दोष की जो है थोड़ी सी कमी हो सकती है। आपके जीवन में उसका प्रभाव अच्छा हो सकता है। यह 9 चिन्ह कौन कौन से हैं? तो पहला है ओम। यदि आपके घर में ओम का चिन्ह आपके द्वार पे या आपके घर में कहीं भी ओम का चिन्ह होता है तो उससे भी वास्तु में उसका प्रभाव पड़ता है, आपके लिए वह अच्छा कार्य कर सकता है। दूसरा स्वस्तिक। इसलिए जब गृह प्रवेश कराने के लिए, वास्तु प्रवेश कराने के लिए, वास्तु पूजन कराने के लिए यदि पंडित लोग जाते हैं तो घर के मेन गेट जो होता है ना वहां पे स्वस्तिक बनाते हैं। तो जो स्वस्तिक है वह भी वास्तु के लिए अच्छा होता है। उस घर में, उस वास्तु में रहने वाले प्राणी के लिए और जीव के लिए अच्छा होता है। और तीसरा है कमल। कमल की चिन्ह आकृति अगर आप अपने घर में लगाते हैं उससे भी आपका वास्तु अच्छा होता है। चौथा त्रिशूल। यदि आप अपने घर में त्रिशूल का चित्र लगाते हैं या त्रिशूल ही रखते हैं तो भी आपका वास्तु उत्तम होता है, आपके जीवन में उसका प्रभाव उत्तम होगा। और 5वां है जिसको हम स्वागत करने की चिन्ह बोलते हैं, नमन करने के चिन्ह बोलते हैं। दोनों हाथों से कर जोड़ करके नमस्ते करते हुए मुद्रा में यदि आपके घर पे लगा है, आपके दरवाजे पे ऐसे चिन्ह लगे हुए हैं तो वह चिन्ह भी आपके लिए और आपके घर की वास्तु के लिए उत्तम होता है। छठा है कलश। पूर्ण कलश, आधा कलश नहीं, पूर्ण कलश। कलश की आकृति हो, उसके ऊपर आंबे की पत्ते हो, उसके ऊपर नारिकेल हो, नारियल हो, इस प्रकार से जो पूर्ण कलश हो वह भी अगर आपके दरवाजे पे लगा हो, उसका तस्वीर हो, उसका कोई आकृति हो, या प्रतिदिन आप अपने दरवाजे पे एक छोटा सा कलश रखें, इससे भी आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, आपके वास्तु में बहुत प्रभाव पड़ता है। 7वां है शंख। कहते हैं शंख बाजे काल भागे। अगर आप अपने घर में शंख रखते हैं, कोई भी आए उस चीज को, उसका दर्शन हो जाए। जितने भी यह आकृति बताए जा रहे हैं ना, यह सभी ऐसे जगह पे होनी चाहिए जिससे आने वाले कोई भी व्यक्ति हो आपके घर में, उसको उस चीज की दर्शन हो जाए।
और 8वां है दीप। दीपक प्रतिदिन सायं काल में, सुबह प्रातः काल में, दोनों समय में दीपक को अपने परमात्मा, अपने इष्ट देवता के पास, अपने पूजा घर के पास जलाएं और आप अपने दरवाजे के पास में भी जलाएं। इससे भी वास्तु जो है आपका उत्तम होता है और आपका कल्याणकारी कार्य पूर्ण होता है। और अंतिम 9वां नंबर जो है वो होते हैं मछली, मीन। देखो ये सभी, ये जो 9 चिन्ह है ना इसके, ये 9 चिन्हों को अगर आप कहीं बाहर यात्रा कर रहे हो, उस समय में भी अगर आप इस 9 का दर्शन कर लेते हो ना, तो आपका यात्रा बहुत ही सुखद और सुंदर होगा। कौन कौन से हैं 9 चिन्ह? आप चाहो तो नोट कर लो, एक पेन और पेज ओपन करके आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। कौन कौन से 9 चिन्ह? ओम, दूसरा स्वस्तिक, तीसरा कमल, चौथा त्रिशूल, 5वां नमस्ते का, और 6वां कलश की आकृति हो, 7वां शंख हो। यह शंख मुद्रा है, आप देख पा रहे होंगे शंख की आकृति ऐसी होती है ना। तो 7वां जो है शंख, 8वां दीपक और 9वां मीन, मछली, यह शुभ माने जाते हैं यात्रा समय में भी और आपके वास्तु क्षेत्र में भी, आपके वास्तु के लिए भी